हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रवि वर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग ड्रॉपर बैच के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज मैं आपको एक नया टॉपिक बताऊंगा और वो थंबनेल में आप देख सकते हैं कि रवि सर ने क्यों शुरू किया 1 रुपये में नीट और आईआईटी जेईई की ऑफलाइन बैचेस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपको नीट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं आप लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, लेकिन जिनको पहले से प्रिपरेशन हो चुका है कि मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, चाहे वो नीट हो या आईआईटी जेईई, तो उस केस में आप काउंसलिंग करते हुए ड्रॉप ले लीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है काउंसलिंग में आपको लगभग 3 to 4 मंथ का समय लगता है। तो जो समय आप वहाँ पे खर्च करके वापस से आप बैचेस ज्वाइन करेंगे जब वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप बॉर्डर लाइन में हैं या बिलो बॉर्डर लाइन में हैं तो आपको बिल्कुल ड्रॉप लेते हुए काउंसलिंग करना चाहिए कि अगर मान लीजिए काउंसलिंग में अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो फिर चले गए, और अगर नहीं होता है तो आपका ड्रॉपर बैच का पढ़ाई कंटिन्यू रहे और ये जो 4 इंपॉर्टेंट मंथ है वो आपका वेस्टेज नहीं जाए। और अभी मैंने क्या किया है कि जो बच्चों की परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके टैलेंट का उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, उन सारे बच्चों के लिए मैंने एक बहुत अच्छा प्लान लेके आया, बहुत अच्छा एक समझिए कि इनिशिएशन लेके आया है मैं और मेरी टीम। आप देखेंगे जिसमें क्या है कि आपको सिर्फ 1 रुपये में ऑफलाइन बैचेस पढ़ाई जाएगी नीट और आईआईटी जेईई फॉर दिस सेशन 2025-2026। इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको ड्रॉपर बैच के बारे में डिटेल बताता हूँ कि ड्रॉपर बैच में हमारे यहाँ क्या होता है। देखो, ड्रॉपर बैच लगभग 1 ईयर का कोर्स होता है, मतलब अगले साल जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाता। आपको पता है कि नीट का एग्जाम मई के फर्स्ट वीक में होता है, फर्स्ट वीक के संडे को होता है, यानी फर्स्ट संडे को होता है, मई के फर्स्ट संडे को होता है नीट का एग्जाम। और जेईई का देखेंगे तो मेंस का एग्जाम तो 1 जनवरी लास्ट में होता है, अप्रैल फर्स्ट में होता है, या फिर जून में आपको एडवांस का एग्जाम होता है। तो अगर मैं जेईई का बात कर रहा हूं तो आप मान सकते हैं कि मैं जून तक का बात कर रहा हूं, मतलब अगले साल जून तक का बात कर रहा हूं जब तक आपका एडवांस का एग्जाम नहीं हो जा रहा है। और अगर मैं नीट का बात कर रहा हूं तो आप मान सकते हैं कि मैं मई के फर्स्ट संडे तक का बात कर रहा हूं। तो ये जो ड्रॉपर बैच की जो कोर्सेज है, जो 12th पास स्टूडेंट के लिए होता है, ये लगभग 1 साल का कोर्सेज होता है हमारे यहाँ, दैट इज मोमेंटम कोटा क्लासेज में। जो टोटल फीस है वो 1,10,800 रुपये है। ये टोटल फीस है, सारी सुविधाओं को कैलकुलेट करते हुए जो एक्सपेंसेस है उसके बेसिस पे फीस बनाया गया है, जिसमें आपको डेली 6 घंटे की क्लासेस चलेंगी। अच्छा, जो मोमेंटम कोटा क्लासेस में क्लासेस चलती हैं वो हिंदी इंग्लिश सेपरेट बैचेस होती है, लेकिन सारी क्लासेस आपको सेम टाइम पे ही चलती है, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। जनरल टाइमिंग जो रहता है वो 8 AM to 2 PM, मतलब सुबह में क्लासेस लगती हैं। जो सुबह में क्लासेस लगती हैं, जैसे मान लीजिए आपको 8 बजे से क्लासेस शुरू हुआ, तो जो क्लासेस होती हैं हर एक क्लासेस लगभग आपको 1 घंटा 45 मिनट, मतलब एक क्लासेस जो होता है, जैसे मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की जगह पे बायो या मैथ्स आप कर सकते हो, तो हर एक क्लासेस जो होता है 1 घंटा 45 मिनट का क्लास होता है, और उसके बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक होता है, यानी टोटल आपको 2 घंटे लग जाते हैं एक सब्जेक्ट में। फिर उसी तरीके से केमिस्ट्री में 2 घंटे और बायो या मैथ्स में आपको 2 घंटे, यानी टोटल आपको 6 घंटे की क्लासेस लगती हैं पर डे। तो यही बात मैं आपको बताता हूं कि टोटल आपको 6 घंटे की क्लासेस लगती हैं पर डे, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट डेली पढ़ाया जाता है, मंडे टू सैटरडे, और एवरी संडे आपको वीकेंड टेस्ट होता है, जिसमें वीकली जो पढ़ाया गया उसका टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट होता है। जैसे अगर आप जेईई की बात करेंगे तो जेईई में जो 25 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में पूछा जाता है उस टाइप से टेस्ट होता है। अगर आप नीट का बात करेंगे तो उसमें आपको फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 45 और जो बायोलॉजी में 45 क्वेश्चन पूछता है उस टाइप का होगा टेस्ट, और क्वेश्चंस हमेशा नए होते हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके हिसाब से अपना लेवल इंक्रीज करते हैं। जैसे अभी इस बार का नीट का देखा जाए तो इस बार का नीट में फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ आया था, मैथमेटिकल टूल्स ज़्यादा यूज हुए थे, यानी इसका मतलब ये है कि अब मोमेंटम कोटा क्लासेस में जो भी संडे को टेस्ट होगा या जो टेस्ट सीरीज होंगे उसमें उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर लिए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि सिर्फ ये टेस्ट जो संडे को हो रहा है वो पर्याप्त नहीं है आपके प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि चाहे नीट हो गया, चाहे आईआईटी जेईई हो गया, सिलेक्शन उसी का होता है जो पढ़ने के साथ अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस करता है। अगर सिर्फ आप चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, क्लास होमवर्क कर लिए हैं, क्लास वर्क कर लिए हैं, सारे लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं, तो आपका मार्क्स नहीं आएगा, तो भी आपका मार्क्स नहीं आएगा। आपका मार्क्स कब आएगा, जब हर चैप्टर पे आप कम से कम 2 से 3 बार टेस्ट दिए हों, कम से कम पूरे सेशन के दरमियान आप 125 टेस्ट दिए हो, 100+ तो टेस्ट आपको देना ही चाहिए। तो हमारे यहाँ ये जो आपको टेस्ट दिख रहा है ये तो आपको दिख ही रहा है, इसके अलावा एक बहुत
मतलब बहुत पिकुलियर टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट, जिसमें हर चैप्टर से 50 क्वेश्चंस हम लोग देते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो गया, चाहे बायो हो गया, चाहे मैथ्स हो गया। और वो जो 50 क्वेश्चंस का जो टेस्ट होता है ना, वही आपको रियल चेंजेस लाता है आपके प्रिपरेशन में। वीकली आपको 3 टेस्ट होता है, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, और अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स का होगा, अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हैं तो बायो का होगा। इसके साथ आपको जैसा कि पता है कि देखिए हमारे यहाँ जो भी बैचेस स्टार्ट होती हैं, किसी भी कीमत पे 100% सिलेबस आपको 31 जनवरी तक हम लोग कंप्लीट कर ही देते हैं। चाहे उसके लिए संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना पड़े, चाहे उसके लिए आपकी छुट्टियों में कर्टेल करना पड़े, पर हमारा टारगेट जो होता है वो होता है 31 जनवरी 2026, यानी 31 जनवरी 2026 तक आपका 100%, चाहे वो नीट वाले बच्चों का हो, चाहे IIT जेईई वाले बच्चों का हो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसी हिसाब से प्लानिंग्स रहती है। प्लानिंग में थोड़ा सा एक सप्ताह आगे पीछे हो सकता है, बस उससे ज़्यादा आपको अंतर नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि मार्च तक सिलेबस चल रहा है, उससे आपको फ़ायदा नहीं है, रिवीजन करने का आपको समय नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ की बैचेज हम लोग बनाते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि 150 की बैच में बैठा रहे हैं, जैसा कि आपने अदर जगह देखा होगा। भिलाई में बहुत फेमस है 150 200 की बैचेज में पढ़ाना 100 की बैचेज में नहीं। हमारे यहाँ हर बैच में आपको मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स दिखेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि 40 से ज़्यादा बच्चे जहाँ होते हैं, अब बच्चे का ग्रोथ खत्म, अब वो भीड़ का एक पार्ट है, अब उसका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल पे बच्चे फोकस ही नहीं कर पाता है टीचर, मतलब हर बच्चे पे टीचर फोकस ही नहीं कर पाता है। देखो एक बात समझो, बिना द्रोणाचार्य का ज्ञान नहीं होता है, बिना द्रोणाचार्य के गाइड किए हुए आपका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन टाइप का है। तो हम लोग जो बैचेज रन करते हैं ना, उसमें 40 बच्चे रखने का मेन उद्देश्य ये होता है कि टीचर हर बच्चे पे फोकस कर सके, जिस बच्चे की जो कमजोरी है उसको दूर कर सके और उसको उसी तरीके से सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग सेशन में क्लासेस लगती है। जनरल टाइमिंग हमारा 8 AM to 2 PM होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे समय के हिसाब से हो सकता है। जैसे ठंड के दिनों में हम लोग थोड़ा आगे हाफ एन आवर आगे कर देते हैं, और गर्मी के दिनों में हाफ एन आवर पीछे कर देते हैं, यानी 7:30 से 1:30 बजे फिर छुट्टी देते हैं। उसके बाद आपको 2 से 3 घंटे का ब्रेक दिया जाता है। आप 4 PM to 8:30 PM 4 बजे से लेके शाम के 8:30 बजे तक हमारे यहाँ डाउट क्लासेस रहता है, जिसमें डाउट क्लासेस में फैकल्टीज आपको काउंटर्स बने हुए वहाँ पे बैठे रहते हैं। आपको एक रूम प्रोवाइड किया जाता है, एक क्लासरूम बीइंग लाइब्रेरी, उसमें आप आके सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सुबह के सेल्फ स्टडी वो रूम में तो आप 24 आवर्स वो रूम खाली रहता है, आप कभी भी उसमें सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन 4 से 8:30 के बीच में आपको फैकल्टीज भी अवेलेबल रहेंगे, वही फैकल्टीज रहेंगी जिन्होंने सुबह पढ़ाया है। क्योंकि अदर जगह आप देखेंगे कि सुबह में पढ़ाने वाला अलग फैकल्टी रहता है, शाम को डाउट बताने वाला अलग फैकल्टी रहता है, और इससे क्या होता है कि बच्चे का समन्वय नहीं बन पाता है। मैं भी एक स्टूडेंट था, IIT जेईई का तैयारी कर रहा था, तो उस समय मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता था कि जैसे मान लीजिए सुबह में किसी टीचर ने मुझे पढ़ाया, तो वो चीज़ मैं दूसरे टीचर से पूछ के उस तरीके से नहीं समझ पाता था, वो अपने लैंग्वेज में समझाते थे, तो थोड़ा सा कठिनाइयाँ होती थी फ्रीक्वेंसी मैच होने में। तो इसी चीज़ को देखते हुए संस्था ने क्या किया है कि जो मॉर्निंग में टीचर पढ़ाएंगे वही टीचर शाम को इवनिंग में आपको डाउट काउंटर में बैठते हैं, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। जनरली हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि क्लासरूम में ही डाउट पूछिए, पर मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे बच्चे पूछने से घबराते हैं, हेजिटेट करते हैं, शर्माते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मेन तो सीखना मुद्दा है। तो शाम को आइए, आप सेल्फ स्टडी भी करते रहिए, उसमें जो जो क्वेश्चंस है वो पूछते रहिए और डाउट भी अपना क्लियर करते रहिए। तो ये आपको मिलेगा, है ना, जो मोमेंटम कोटा क्लासेस में मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ। पहला तो आपको लगभग एक रिवीजन कोर्स होता है, देखिए जनवरी तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे, और फरवरी और मार्च 2 मंथ आपके पास पूरी समय रहता है, जिसमें आप रिवीजन करेंगे, सेंटर पे आएंगे, अपना डाउट क्लियर करेंगे। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज होगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, रिवीजन करना, डाउट क्लियर करना और मैक्स टू मैक्स टेस्ट देना, यही मेन कॉन्सेप्ट होता है। टेस्ट देना मतलब प्रैक्टिस करना, यही मेन कॉन्सेप्ट होता है, जिससे आपको सिलेक्शन होता है, मार्क्स इंक्रीज होता है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि नहीं, टेस्ट देने से उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता। देखो, टेस्ट देने का मतलब ये होता है कि आपको प्रैक्टिस कराना, बस और कुछ नहीं। और टेस्ट के द्वारा जो प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चंस रहते हैं ना, दिमाग में बहुत डीप तक जाते हैं और उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। तो चलिए, मैं जो एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया, हाँ एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया, लगभग 20,000 रुपये के आसपास का आपको सामान दिया जाएगा। उसमें क्या क्या रहेगा? बुक्स रहेगा, मतलब मॉड्यूल्स रहेंगे, बैग रहेगा, स्टडी मटेरियल रहेगा, एक वाटर बोतल दिया जाता है, फिर टेस्ट सीरीज रहेगा, DPP रहेगा और टी-शर्ट्स वगैरह रहेंगे। तो ये सब सामान का अगर कलेक्टिव कलेक्शन देखेंगे तो लगभग 20,000 रुपये के आसपास रहता है। 100% सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस लगती हैं, हिंदी इंग्लिश की सेपरेट बैचेज रहती हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट होता है, लगभग 125 के आसपास टेस्ट होगा। इसका रिजल्ट जो है आपके
व्हाट्सएप पे भी भेजा जाता है और नीचे नोटिस बोर्ड पे भी लगता है। हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस स्टेबल टीचर्स टीम, देखो टीचर्स की टीम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी टीचर से आप पढ़ना शुरू किया और पता चल रहा है कि 4 महीने बाद वो टीचर चेंज हो गया, तो आप जहाँ से शुरू किए हैं वहीं पे चले आते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच करने में आपको फिर 15 से 20 दिन का समय लगेगा। तो हमारे यहाँ क्या है कि जो टीचर आपको बैच शुरू करेगा वही टीचर आपको बैच खत्म भी करेंगे, इसका 100% कमिटमेंट रहता है। तो ये चीज़ आपको एक यूनिक आपको मोमेंटम कोटा क्लासेस में मिलेगा कि हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस स्टेबल टीचर्स टीम की रहेगी। सारे क्लासरूम में हम लोगों ने डिजिटल बोर्ड लगाया है, सारे क्लासरूम में फुल्ली एयर कंडीशन है। डिजिटल बोर्ड लगाने से फ़ायदा क्या होता है कि आप किसी भी नोट्स का PDF ले सकते हैं अपने मोबाइल में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप PDF के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। तो डिजिटल बोर्ड का आज के डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ है। मटेरियल्स मिलेंगे, DPPs मिलेगा, ऑफलाइन क्लासेस रहेंगी, लेकिन उसी का रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल कराया जाएगा आपको। लाइब्रेरी फैसिलिटी मैंने बताया कि एक क्लासरूम हमेशा खाली रहता है जिसमें आप बैठ के पढ़ सकते हैं। जनरली 4 PM to 8:30 PM तक आपको फैकल्टी भी अवेलेबल रहेंगे। किसी भी अदर इंस्टीट्यूट के कंपेरिजन में देखिएगा सबसे कम फीस है। बीच बीच में मोटिवेशन लेक्चर लगता है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और रेगुलर प्रोग्रेस रिपोर्ट आपका बनता है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका किस तरीके से मोमेंटम कोटा क्लासेस के कोर्सेज ज्वाइन करने में आपका प्रोग्रेस हो रहा है। अब आप बोलेंगे सर 1 रुपये का बात बता के यहाँ पे 1,10,800 रुपये चिपका रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो मैं एक जनरल बातें आपको बताया, ठीक है। मेन हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो ये है। देखिए, अगर आपका 10th या 12th दोनों में से किसी में या दोनों में भी हो सकता है, मतलब जिसमें हाईएस्ट आप उसको ले सकते हैं। अगर आपका 50 to 80% मार्क्स है तो आपको 30% इस फीस में स्कॉलरशिप मिलेगा या डिस्काउंट बोलिए, यानी फाइनल फीस आपको पड़ेगा 77,800। अगर मान लीजिए कि आपका 80 to 90% मार्क्स है 10th और 12th किसी भी बोर्ड में, मैं फिर बता रहा हूँ, हो सकता है 10th में आपका ज़्यादा हो, किसी का हो सकता है 12th में ज़्यादा हो, दोनों में से किसी एक में हो चल जाएगा, तो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा, यानी फीस होगा आपको 66,800। 90 to 95% है तो 55,800, और अगर मान ली 95% एबोव है तो आपको 44,800 रुपीज़ ही केवल फीस पे करना है। और इसमें भी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह हो जाते हैं। जब आप हमारे नंबर जो है, इसमें शायद नंबर नहीं दिया हुआ है, मैं आपको नंबर देता हूँ। आपको जब इसके बारे में और डिटेल जानकारी लेना हो तो आप जो नंबर मैं बता रहा हूँ उस पर आप कंसल्ट कर लीजिएगा। डेट इज़ 9893988509। ये ऑफिस का नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके पता लगा लीजिएगा कि किस तरीके से फीस पे करना, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी तो आपको 1 रुपया नहीं दिख रहा है, तो 1 रुपये में कब होगा पढ़ाई? देखो होता क्या है कि ये आपका तो अवेलेबल है ही, ये मई तक आपको अवेलेबल है, यानी मई में आपको ले लेना है एडमिशन। अगर बैचेस की बात किया जाए तो फर्स्ट बैचेस हमारा जो मेन फुल फ्लेजर में जो बैचेस स्टार्ट होगा वो होगा 26 मई। अगर आप देखेंगे तो 26 मई आपको मंडे का दिन है, यानी संडे तक आपको एडमिशन्स ले लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप बुकिंग करा के रखें तो बुकिंग के लिए आपको 5,000 रुपीज़ पे करना है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। आप इस नंबर पर कॉल करेंगे और आप बताएंगे कि सर मुझे, सर या मैम जो भी रिसीव करेंगे, कि मुझे ड्रॉपर कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो आपको मोमेंटम कोटा क्लासेस का फ़ोन पे स्कैनर भेज देंगे, उसमें आप 5,000 रुपीज़ पे करेंगे। इसके बाद आप आधार कार्ड भेजेंगे, 10th और 12th का मार्कशीट का जेरोक्स कॉपी भेजेंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि आप किस स्कॉलरशिप में रेंज में लाई करते हैं, और जिस स्कॉलरशिप में रेंज में लाई करेंगे उसके हिसाब से अकॉर्डिंग आपका फीस बन जाएगा। और आप डायरेक्ट 26 मई को आएगा। हमारे पास गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल सारे अवेलेबल है। गर्ल्स हॉस्टल किसी को चाहिए वो भी अवेलेबल है, बॉयज़ हॉस्टल चाहिए वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर वो जो 1 रुपया वाला था वो कैसे होगा? तो देखो होगा क्या कि जब आप यहाँ पे आएंगे, मान लीजिए अगर 26 मई से बैचेस स्टार्ट होती है, उसके पहले है ना, उसके पहले किसी भी दिन जब आपकी इच्छा हो या जब आपको समय मिले तो आप हमारा ऑफिस विजिट करेंगे। ऑफिस का एड्रेस आपको पता है, देखेंगे थंबनेल में मिल जाएगा। अदरवाइज मैं बता देता हूँ, 138 न्यू सिविक सेंटर भिलाई, ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है। आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको एक घंटे का टेस्ट देना होगा। ये जो 1 घंटे का टेस्ट होगा इसमें फिजिक्स में 10 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री में आपको 10 क्वेश्चन होंगे, और अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो बायो में आपको 10 क्वेश्चन होगा, और अगर आप जेईई के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ्स में 10 क्वेश्चन होगा, फिजिक्स में 10, केमिस्ट्री में 10 और मैथ्स में 10, यानी टोटल 30 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। हर सही पे +4, हर गलत पे -1। इसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट टिक लिया जाएगा विदिन 30 मिनट। जैसे 1 घंटे टेस्ट रहेगा, 1 घंटे आपको टेस्ट देने का पूरा मौका दिया जाएगा। उसके बाद विदिन 30 मिनट्स आपको रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, और अगर आप उस रिजल्ट को क्लियर कर लेते हैं तो सिर्फ 1 रुपये में आपका ड्रॉपर बैच का सपना पूरा हो सकता है। चलिए, तो
कोई भी डिटेल जानकारी हो तो प्लीज़ आप इस नंबर पे कॉल करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।